तो विधानसभा में हंगामा लगातार जारी है। उपनेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी के 4 विधायकों का निलंबन रद्द करने की मांग की है। तो वहीं निलंबित 4 विधायक सदन के अंदर नहीं हैं। चारों विधायक विधानसभा के मुख्य गेट पर धरने पर बैठे हैं। बीजेपी के निलंबित विधायक वापस मुख्य द्वार से नापक्ष लॉबी में लौट आए हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का बयान आया है कि रीट की सीबीआई जांच हो, जांच को लेकर सरकार साफ करे अपना मंतव्य। सरकार अपना मंतव्य साफ नहीं करेगी तब तक जारी रहेगा विरोध। विधायक बलजीत यादव ने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से उठाया मामला। आरएएस भर्ती 2021 से जुड़ा मामला उठाया। मुख्य परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की मांग। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दशरथ जुड़े हुए हैं। दशरथ, विधानसभा में लगातार हंगामा जारी है। जो निलंबित विधायक हैं वे भी बाहर आकर धरने पर बैठ गए हैं। क्या कुछ इस वक्त वहां चल रहा है और जो मंतव्य पूछा गया है सरकार का, उस पर कोई जवाब मिला? धरना जो मुख्य द्वार है उसके बाहर दिया था और उसके बाद वापस वो नापक्ष लॉबी में लौट चुके हैं। हालांकि गतिरोध जारी है। रीट प्रकरण को लेकर लगातार बीजेपी सीबीआई जांच की मांग कर रही है। हालांकि गतिरोध तोड़ने की कोशिश आज की गई थी विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से। 1 घंटे की कार्रवाई स्थगित भी हुई। विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर में सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों से चर्चा भी की गई, लेकिन गतिरोध नहीं टूटा। तो अभी विधानसभा की कार्यवाही जारी है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हो चुकी है। उस पर अब संयम लोढ़ा जो निर्दलीय विधायक हैं उनकी तरफ से अपनी बात रखी जा रही है, लेकिन गतिरोध ज्यों का त्यों रीट मसले को लेकर बना हुआ है। भानु जी बिल्कुल दशरथ, लेकिन लगातार जिस तरह से हंगामा चल रहा है, विधानसभा की कार्रवाई दूसरी तरफ चल रही है और ऐसे में हंगामा हो रहा है तो ये डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है। इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा आप बैठ जाइए, सुनाई नहीं दे रहा है लगातार। तो इससे क्या मैसेज जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि ये नियमों के परंपराओं के खिलाफ है। आप विरोध जताने का हक रखते हैं, लेकिन किसी दूसरे सदस्य के सामने जाकर आप सत्य लहराएं या पेपर लहराएं, ये उचित नहीं है। और इस गतिरोध को तोड़ने के लिए विपक्ष की तरफ से भी कहा गया कि चर्चा की जा सकती है। उसके बाद ये चर्चा भी हुई, लेकिन इस चर्चा में तो ठोस कह सकते हैं पहल निकलकर सामने नहीं आई। उसके बाद कह सकते हैं ये जरूर तय कर लिया गया कि जो चारों निलंबित विधायक हैं वो सुबह सदन के अंदर प्रवेश कर गए थे, उनको विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से हिदायत दी गई कि वो बाहर जाए, नापक्ष लॉबी में बैठे। तो अब वो नापक्ष लॉबी में बैठे हैं, जबकि विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हो चुकी है। हालांकि विरोध प्रदर्शन बीजेपी विधायकों का अभी भी जारी है। वैल में आकर वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। दशरथ, लगातार जो ये विरोध चल रहा है, आखिर इसका फिर अब हल क्या निकल सकता है? क्योंकि ना विपक्ष मानने को तैयार है और ना सत्ता पक्ष विपक्ष की बात को मानने को तैयार है। देखिए, लगता नहीं है विरोध, क्योंकि बीजेपी ने स्ट्रेटेजी की तरह रणनीति के तहत पूरा प्लान किया है और खास तौर पे नीट को लेकर लगातार बीजेपी आक्रामक है। बीजेपी नहीं चाहती कि ये मुद्दा ऐसे ही हाथ से जाने दिया जाए। इसी के मद्देनजर ये गतिरोध नहीं टूट रहा। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से अगर सदन चाहता है तो सरकार इसमें जवाब पेश कर सकती है कि अब तक की क्या कार्रवाई हुई, एसओजी ने क्या काम किया, भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं है उसके लिए क्या काम किए जा सकते हैं, क्या कठोर बिल बनाया जा सकता है, तमाम चीजें हो सकती है। लेकिन फिर भी गतिरोध लगातार जारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दशरथ, तमाम जानकारी के लिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष अपने सदस्यों से कहा इधर दिखाया आसन को। श्री संयम लोढ़ा।
माननीय सभापति महोदय, मैंने आपके सामने निवेदन किया कि किस तरीके से राजस्थान पत्रिका ने भारतीय जनता पार्टी के नाकारापन, भारतीय जनता पार्टी के निकम्मेपन, भारतीय जनता पार्टी की दिशाहीनता को उजागर किया और इन 3 साल में भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के लोगों को अपने कर्म से किस रूप में हताश किया, वो राजस्थान पत्रिका ने एक आईना दिखाया। अब माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के बिंदु संख्या 80 के माध्यम से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, सभी मनुष्य एक ही मिट्टी के बने हुए हैं और उन्हें यह अधिकार भी है कि वे अपने साथ अच्छे व्यवहार की मांग करें। राजेंद्र जी, माननीय सभापति महोदय, आपके पीछे ठीक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा की फोटो लगी हुई है और ये सरकार और हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महात्मा गांधी के आदर्श को आत्मसात करके लगातार सार्वजनिक जीवन में काम कर रहे हैं। इन्हें इधर ले जाओ। तो समाज में सबसे पीछे बैठा हुआ आदमी है, उसको उन्होंने गले लगा करके एक सम्मानजनक जीवन देने का काम अपनी सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से किया है। अन्य सभापति महोदय, मैंने कल ही कहा था कि अरे खड़े मत रखो उनको, वो उम्र दराज है, बैठ जाओ, तो माने नहीं। आप एक बार उधर। उनकी तबीयत खराब हो गई, आज फिर तबीयत खराब हो गई। माननीय सभापति महोदय, लेकिन अशोक गहलोत की सरकार इनका भी ध्यान रखेगी और इनको ले जाने के लिए गाड़ी बुला ली गई है और ये व्यवस्था की जा रही है कि इनका ठीक से इलाज हो। अब मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, इस सरकार ने राजेंद्र जी, एक के बाद एक राजेंद्र जी भेजना इधर। लहरों का सामना किया। डॉक्टर को मैंने बुलाया, इनको चेंबर में लेके क्यों नहीं जाते आप? हैं? आप इनको मैं बुला लिया डॉक्टर को, आप इनको चेंबर में लेके जाओ। पीछे चेंबर में ले जाओ, डॉक्टर को बुला लिया, चेंबर में ले जाओ आप पीछे। हाँ, चेंबर में ले जाओ पीछे, नेता प्रतिभा वहाँ चेंबर में ले जाओ आप इनको, चेंबर में ले आओ, आप चेंबर में ले आओ। जितने लोग संवेदना रखने वाले थे वो तो माननीय सदस्य के साथ चले गए और जो बिना संवेदना के हैं वो यहाँ खड़े हुए अभी तक। माननीय सभापति महोदय, किन विपरीत परिस्थितियों में अशोक गहलोत ने राज संभाला था, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बदहाल अर्थव्यवस्था अशोक गहलोत को सौंपी थी। डॉक्टर को भेजना है। इसके अंदर पहले साल में ही फिस्कल डेफिसिट जो 3% की मियाद में होना चाहिए, 3% की लिमिट में होना चाहिए, पहले साल से ही इन्होंने उसको अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने का काम किया और 15-16 में उसको 9% पर जाके पहुंचा दिया। राजकोषीय घाटा इनकी पूरी सरकार के कार्यकाल में। तो विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायकों ने भारी हंगामा किया। प्रश्नकाल के बाद विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने विपक्ष से कहा कि लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, आपने जो आज काम किया है ये राजस्थान के इतिहास में लिखा जाएगा। आप संसदीय लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर रहे, इसे कमजोर करने का काम कर रहे हैं। आप अपनी बात कहें, सरकार अपनी बात कहेगी। ये हाउस डिबेट करने के लिए है, संसदीय लोकतंत्र का निर्वहन करिए।
आपसे अभी भी निवेदन है, विधानसभा अध्यक्ष, मैंने कल आप पर विश्वास करके सत्ता पक्ष की इच्छा के खिलाफ फैसला लिया था, लेकिन आपने सही नहीं किया। अभी मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि इन सदस्यों को बाहर निकाला जाए, वो ना प्रति लोगों में जाकर बैठें। जो आप कर रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एसओजी की जितनी अभी तक जांच हुई है, मैं समझता हूं कि कटारिया जी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि एसओजी के कारण ही हम इस जगह पर पहुंचे कि इस तरह का पेपर लीक हुआ है। इसलिए एसओजी का वर्जन भी सरकार दे दे और फिर बैठकर हम इसको आगे बढ़ने के लिए, यदि आप समझते हैं कि आगे बढ़ना है तो कटारिया साहब और आपकी पार्टी को पूरा अधिकार है कि हम एसओजी की जो एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अपना जो भी आपका रुख लेना हो रहे। लेकिन मैं समझता हूं कि हमें सदन में एक बार सरकार का वर्जन और ये वर्जन सुनने के बाद कैसे हम राजस्थान में इस मीनांस को रोकें और भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो, उस संबंध में हम सब बैठ के सदन में चर्चा करें, जिससे राजस्थान के नौजवान पीढ़ी के लोगों को लग सके कि 200 विधानसभा के सदस्य चुनकर आए वो राजस्थान की नौजवान पीढ़ी के बारे में चिंतित है और भविष्य में राजस्थान में ऐसी घटना नहीं हो, उसका फुल प्रूफ काम करने का हम काम करें। मैं समझता हूं कि ये भावना के साथ हम सदन की अपने आप कार्रवाई प्रारंभ करें।